ओम साई राम। साई प्रवाह शिरडी टीवी के माध्यम से आप सभी साई भक्तों का साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में सबका स्वागत है। मैं शिरडी से प्रवीण महामुनि, साई कथाकार एवं साई भजन गायक आप सभी का हृदय से स्वागत करता है। तो आइए आज के एपिसोड में सुंदर सी कहानी आपको इस एपिसोड के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी विश्व के समस्त साई भक्तों को लोहड़ी यानी कि मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही में मकर संक्रांति से संलग्न ऐसी एक सुंदर सी कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। 28वें अध्याय में यह सुंदर कथा बताई गई है। हरि विनायक उर्फ राव बहादुर साठे, यह खेड़ा जिले के प्रांताधिकारी और उनके मित्र जो गुजराती ब्राह्मण थे जिनका नाम मेघा था, उनकी घनिष्ठता थी और साथ ही साथ में मेघा को उन्होंने एक शिव मंदिर में पुजारी के रूप में उन्हें नौकरी पे रखा था। दोनों में अच्छा तालमेल था, दोनों हमेशा एक दूसरे की बातें करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, सुख दुख की बातें होती थी। लेकिन एक दिन बातें करते करते दोनों का विषय शिरडी के साईं बाबा के ऊपर चला गया और बाबा का नाम सुनते ही राव बहादुर साठे जी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा का नाम सुनते ही उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों से शिरडी जाना चाहता हूं लेकिन नहीं जा पा रहा हूं और मेरी एक हृदय से इच्छा है कि मैं बाबा को गंगा गोदा स्नान से या गंगा गोदा के पानी से बाबा को सचैल स्नान कराऊं। यह मेरी बहुत दिनों से तमन्ना है लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं, क्या आप जा सकते हैं? तो मेघा ने थोड़े शंका के स्वर में उनसे कहा कि जहां जाना है वो कौन है? तो साठे साहब ने कहा वो शिरडी के साईं बाबा है। तो उन्होंने कहा वो कौन है, जाति से कौन है? तो साठे साहब ने कहा शिरडी के साईं बाबा मस्जिद में रहते हैं। तो शंका उत्पन्न हो गई। मेघा ने सोचा कि ये तो मुसलमान है और मैं अगर इनकी पूजा करने, उनको स्नान कराने वहां पर जाऊं तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं वहां जाकर मुस्लिम जैसे दिखने वाले, मस्जिद में रहने वाले किसी फकीर की पूजा कैसे कर सकता हूं? इसका मुझे पाप लगेगा। यह शंका मेघा के मन में आई। लेकिन अगर नहीं जाऊंगा तो गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया, यह सोचकर राव बहादुर साठे मुझसे नाराज हो जाएंगे। यह सोचकर न चाहते हुए भी मेघा ने हां भर ली और वो शिरडी में आ और साठे साहब से अनुमति लेकर मेघा शिरडी में आ गए। और जैसे ही बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई मस्जिद की ओर बढ़े तो बाबा ने उग्र रूप धारण कर लिया। बाबा अपने पैर पटकने लगे और हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लिया और मेघा के ऊपर ऐसे हाथ ऊपर करके कहा कि अरे रुक जा, बोले मेरी मस्जिद की पौड़ियां चढ़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तुम्हारे मन में तो मेरे लिए गलत भावना है। तुम सोचते हो कि मैं तो उच्च वर्णीय ब्राह्मण हूं और एक यवन की पूजा कैसे करूं? तुम्हारे मन में तो विचार आए हैं और ये विचार आकर लेकर तुम मेरी पूजा कैसे कर सकते हो? जाओ यहां से, मैं तुम्हारी पूजा ही स्वीकार नहीं करता। बाबा का वह जमदग्नि अवतार देखकर मेघा मन में डर गए। बाबा के हाथ में बड़ा पत्थर था और बाबा की आंखें लाल हो चुकी थी। यह देखकर मेघा डर गया। पीछे खड़ा होकर उसने बाबा से प्रणिपात किया आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन बाबा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। पीठ करके बाबा खड़े हो गए। लेकिन जैसे बाबा ने पीठ करके बाबा उसकी तरफ खड़े हो गए तो पीछे से मेघा को बाबा भोले बाबा के रूप में नजर आए। शिव शंकर का दर्शन मेघा को हुआ। उसने हाथ जोड़े लेकिन उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं थी। वह पूजा करने लगा, नित्य नियम बन गया, बाबा के आगे पीछे करने लगा। लेकिन बाबा के सामने जाकर बाबा की पूजा करने की मेघा की हिम्मत नहीं होती थी। बाबा को शंकर ही मानने लगा, साईं शंकर का नाम घोष करने लगा और बाबा की नित्य पूजा करने लगा। बाबा को बेलपत्र अच्छे
अच्छे अच्छे बेलपत्र बाबा के चरणों में वह पूजा के स्वरूप में रखने लगा। बेलपत्र शिरडी के आजू बाजू में नहीं थे तो नीम गांव, कभी कभी लोणी तक जाकर वह बेलपत्र लेकर आता और बाबा की पाद्य पूजा करता। एक दिन की बात है, वह उसका नित्य नियम था कि हर एक मंदिर, जो शिरडी के मंदिर है, हर एक मंदिर में जाकर वह पूजा करता। लेकिन एक दिन की बात है कि खंडोबा के मंदिर में वो पूजा के लिए गया था तो वहां के दरवाजे बंद थे। तो नित्य नियम के अनुसार वहां से वह मेघा सीधे मस्जिद में आया और बाबा के पूजा में लग गया। लेकिन बाबा ने उसे रोका और कहा, क्यों, सबकी पूजा हो गई? तो उसने कुछ नहीं कहा। तो बाबा ने कहा, एक भगवान रह गया ना, जाओ, अब वो दरवाजे खुले हैं, जाकर पूजा करके आओ। और बाबा की यह शब्द सुन के बिल्कुल चौंक कर मेघा खड़ा हो गया और मेघा जाकर देख रहा है तो खंडोबा मंदिर के दरवाजे खुले थे। बड़े प्यार से बाबा के चरणों में बेलपत्र रखा और दक्षिणा रखकर बाबा को साष्टांग प्रणाम किया, बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। एक दिन मेघा के मन में एक विचार आया। वह दिन था मकर संक्रांति का दिन। वह दिन बड़ा विशेष था, इसीलिए मेघा को लगा कि क्यों ना मैं बाबा को कोपरगांव जाकर गोदावरी नदी से पानी लेकर आऊं और बाबा को उस पानी से नहलाऊं। गंगा गोदा स्नान में बाबा को कराना चाहता हूं, है ना। तो यह सोचकर उसने बाबा से अनुमति भी मांगी कि बाबा, आपको चंदन लगाने की इच्छा है और चंदन के साथ मैं आपको गंगा गोदा स्नान कराना चाहता हूं। बाबा ने भी उसकी भक्ति देखकर उसे अनुमति दे दी। जा, ठीक है, तू जो करना चाहता है वो कर ले। और वो सुनते ही बड़े भोर भये सवेरे सवेरे बिना पैर में कुछ डाले वह कोपरगांव की ओर बढ़ गया और अपने साथ गोदावरी का पानी लेकर आया। 8 कोस पैदल चलकर मेघा शिरडी वापस आया और कहा बाबा से कि बाबा, मैं गोदावरी से जल लेकर आया हूं, मैं आपको स्नान कराना चाहता हूं। लेकिन बाबा ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दोपहर की माध्याह्न आरती हुई, फिर भी बाबा ने ध्यान नहीं दिया। सारे भक्त अपने घर की ओर निकल गए। फिर बाबा उठकर कहने लगे, अरे, मुझे जैसे फकीर को क्यों नहलाना चाहते हो? अब ठीक है, तेरी इच्छा है तो कर ले पूरी। और बाबा जहां पर चौरंग रखा था, स्नान करने का पत्थर रखा था, बाबा उस पर जाकर बैठ गए। बड़ा खुश हुआ मेघा। उसने जल आव देखा ना ताव देखा, बाबा को बैठा हुआ देखकर बस बाबा ने कहा था कि अपने शरीर में सिर का महत्व ज्यादा होता है, बस 2 छींटे मेरे सिर पर मार दे तो स्नान हो जाएगा। लेकिन उसने यह बातें भूल गया और उसने आव देखा ना ताव देखा, हर हर गंगे साई शंकर कहकर पूरा जो पानी का लोटा लेकर आया था, बड़ा सा हांडा था, बड़ा सा पतेला था, वह बाबा के ऊपर पूरा डाल दिया, हर हर गंगे, और पूरा पानी बाबा के ऊपर डाल दिया, सर के ऊपर। और मन ही मन में बड़ा खुश हो गया। मेघा अंदर के अंदर इतना खुश था कि वह सोचने लगा कि आज साक्षात मेरे भोले बाबा को मैंने सचल स्नान कराया है। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि यह परमात्मा त्रिकालदर्शी है। आज का यह चमत्कार नहीं, यह आज का साक्षात्कार था कि मैं वो हूं जो तुम सोचते हो। तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो भाव है, मैं उसी रूप में प्रकट होता हूं। और देखिए, यह साक्षात्कार ऐसा था कि जब मेघा ने बाबा के ऊपर पूरा पानी डाल दिया था तो मात्र बाबा का सिर ही गीला हुआ, बाकी बाबा का पूरा बदन सूखा था। इतना ही नहीं, बाबा की कफनी, बाबा के शरीर पर जितने भी कपड़े थे वो पूरे के पूरे बिल्कुल सूखे थे। एक छींटा भी पानी का उन पर नहीं उड़ा था, मात्र बाबा का सिर गीला था। यह चमत्कार, यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। बाबा को प्रणाम करने लगा। अरे पगले, मैं तो भक्तों के बस में हूं, तुम्हारी इच्छा थी तो तुमने स्नान कराया, लेकिन मैं समझता हूं कि शरीर में मात्र
सिर का महत्व होता है। उसे भिगो दिया तो साक्षात साईं को तूने स्नान ही कराया। आज भी भक्त जिस भाव से शिरडी में आते हैं, बाबा उसी भाव में उन्हें दर्शन देते हैं। जो मन में भाव रखोगे, जिसे आप मानते हो, जिसे आराध्य समझते हो, उसी रूप में बाबा आप सभी को दर्शन देते हैं। इसीलिए आज के इस एपिसोड में मकर संक्रांति का महत्व समझाने के लिए आज ये सुंदर मेघा के बाबा के प्रति प्रेम की यह कथा मैंने आपको सुनाई है। तो आप सभी भक्तों को एक बात मैं सूचित करूं, जब भी आप शिरडी आओ, द्वारका माई मस्जिद में आओ, तो वहां पर एक बाबा की तस्वीर लगी है, जिसमें बाबा के सिर पर बेलपत्र रखा हुआ आपको नजर आएगा। बिल्कुल वह बेलपत्र मेघा हर रोज बाबा जब साफा बांधते थे सर पर, तो पहले बाबा के सिर पर मेघा बेलपत्र रखता था और फिर ऊपर से बाबा साफा बांधते थे। यह कहानी आपको इसलिए बताई है, मकर संक्रांति के दिन मेघा ने बाबा के सिर पर बेलपत्र रखकर बाबा की पूजा की थी। तो आइए, साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से आज का यह एपिसोड साई चरणों में और साई भक्तों के चरणों में समर्पित है। साई प्रवाह टीवी शिरडी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बाबा की जो कहानियां हैं सारे भक्तों तक पहुंचाने का हमें यह श्रेय दे दे। यही कृपा दृष्टि, यही आशीर्वाद हम साई प्रवाह टीवी के माध्यम से आपसे आपके चरणों में करते हैं। तो आइए, साथ ही साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने आप का ख्याल रखें, मास्क पहने और साईं बाबा संस्थान की ओर से जो भी आपको सूचना मिलती है उसका पालन करें। साईं बाबा संस्थान की ओर से दी गई वेबसाइट पर अपना दर्शन पास बुक करके ही आए, ताकि आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो जाएगी। यह बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हुए आपसे इजाजत लेते हैं। ओम साई राम।